मित्रों, पौराणिक कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे दो रोचक कहानियां। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। सिंध प्रांत के उमरकोट नाम के एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर जाना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और सराय में रुकना भी पड़ता। सेठ को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अकेला ही यात्रा करता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत ही पुराने थे। वह सिर पर भार उठाए हुए था। सेठ को देखकर उस आदमी ने अपने सिर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात काट लूं। ये मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। वह क्यों महाराज? वो इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग न जाओ। राम राम। इतना कहते हुए बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने भार को सिर पर उठा लिया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना कठिन था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित कर दिया कि उसे अब उमरकोट नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत पीछा करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ ना आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से घने जंगल में घुस जाने पर अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस सेठ की कुछ सहायता करता। बेचारा थककर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग ना सूझा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष तो टूटकर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नान दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश ही न था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 देकर खरीदा था और बहुत चाव से उसे पाला था। अब तो उस सेठ को घर पहुंचने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास तो रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू ना हो। परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत कर दिया, तो सेठ को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछुड़ा कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। निसहाय सेठ की इस करुणाजनक कहानी को सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, मैं यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना। परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा?
सेठ ने घबराते हुए यह बात कही। व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूं। इस उत्तर से उस अमीर सेठ को बहुत ही संतोष हुआ। वह निश्चिंत हो गया। अभी वह सोया नहीं था। तभी उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। यह क्या है महाशय? सेठ ने पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध है। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा, पर इसे आप पी लीजिए। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूं और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं ही आपकी सेवा में भेज दी हैं। तुम सच में कुछ देवता हो? नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए निकला। सुबह के समय वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना तलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब वह अमीर सेठ सोकर उठा, उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और वह व्यक्ति हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे आपका घोड़ा सकुशल मिल गया? यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। वह युवक अपने पिता को बुलाने गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए वे जाना चाहते हैं? युवक ने उत्तर दिया, अच्छा तो उन्हें उमरकोट नगर तक छोड़कर आओ। पिता ने कहा। युवक ने सेठ को पिता का संदेश सुनाया, परंतु सेठ ने उस महात्मा से मिलने का आग्रह किया। अंततः वृद्ध को अपने अतिथि के सामने आना पड़ा। अमीर सेठ ने जब उसे देखा तो पहचान गया कि यह वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उमरकोट में उसके महल के सामने भार उठाए हुए आया था। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। यह कहकर वह वृद्ध सेठ के चरणों में गिर पड़ा और उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। इस घटना के बाद सेठ का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब वह दीन दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा। बात उस युग की है जब यूनान की बागडोर एक रानी के हाथों में थी। वहां का सेनापति एक बहुत ही बहादुर सामंत था। वह बहुत ही वीर नेक दिल, साहसी और देश प्रेमी था। कोई भी शासक उसके भरोसे पर देश की सुरक्षा छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। इसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। रानी उससे प्यार करती थी और वह रानी और अपने देश दोनों के प्रति ही पूर्ण समर्पित और वफादार था। उसके हाथों की कोमल उंगलियां जब रानी के सुनहरे बालों को सहला तो उस स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मूठ पर कस जाती तो शत्रुओं के कलेजे तक हिल जाते। उसका दिल रानी के प्यार में सराबोर था, प्रेम रस से लबरेज। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती तो यही प्रेम भरा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी वीरता और देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह पर सम्मान होता था। वह यूनान की सभी नवयुवकों का आदर्श पुरुष था। किसी खास मौके पर जब वह अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता
तो नव युवतियां उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो जाती थीं। और जब सेनापति देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता तो पड़ोसी देशों की सेनाओं में सेनापति के भय से दहशत फैल जाती थी। ऐसे अद्भुत और बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था यह सेनापति। इसी नगर में अमेलिया नाम की एक लोक नर्तकी यानी नगर वधू रहती थी। राजधानी के बड़े बड़े अमीर, छोटे बड़े सामंत, धनी रईस और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अपने मनोरंजन और मौज के लिए इधर आते थे। अमेलिया एक बहुत ही सुंदर औरत थी। उसके पास नृत्यकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उसकी नृत्यशाला में आकर उसका नृत्य देखे, मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अमेलिया ने अपनी तरफ से पहल करते हुए अपने एक सेवक को सेनापति के पास भेजा और रंगशाला में आने का निमंत्रण दिया, मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अमेलिया ने दूसरी बार फिर से अपने एक सेवक को सेनापति के पास अनुरोध लेकर भेजा, मगर सेनापति फिर टाल गया। तीसरी बार फिर से एक संदेशवाहक भेजा गया। अब की बार सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारी रंगशाला में नहीं आ सकता, मगर तुम्हारी नादान मालकिन यह बात समझती ही नहीं। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उसका पूरा पूरा सम्मान करता हूं, पर मुझ पर देश की सुरक्षा का भार है। इस कारण से मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सेनापति ने बड़ी ही विनम्रता से यह कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर अमेलिया के आत्मसम्मान को बहुत ही आघात पहुंचा। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर उसका अपमान किया है। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए ले जाया करता था। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अमेलिया और उसकी सहेलियां तंबू लगाकर वहां पर पहले से ही मौजूद थीं। दोनों का आमना सामना हुआ। अमेलिया ने मोहक अंदाज में कहा, देश के रक्षक उस शाही प्रेमी को इस अदनास नर्तकी का सलाम। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमेलिया? ठीक हो जनाब। लगता है आप घोड़े को नहलाने के लिए आए हैं, मगर यह स्थान तो हमने पहले से ही घेर लिया है। आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूं, फिर उसके बाद यहां से चली जाऊंगी। सेनापति बोले, बोलो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आजादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा। सेनापति बोला, अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया। अमेलिया, मेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। जब महारानी बुलाती हैं तभी जाता हूं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई तमन्ना या चाहत नहीं है। यदि कोई चांदनी रात, वसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे, तब क्या होता है? कैसा लगता है? सेनापति की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूं हुक्म का गुलाम? महारानी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला, सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए और मेरी इच्छा, मेरे अरमान अमेलिया के एक सवाल ने सेनापति के सोचने की दिशा बदल डाली। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन निजी सुखों को वह भूल गया था। अमेलिया के सवालों उसे वह सब फिर से याद दिला दिया। एक रात सेनापति बिना बताए अमेलिया की नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गया। अमेलिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की और सुगंधित इत्र छिड़का, मनमोहक सुगंध और शरबत पेश किए गए। फिर एक आकर्षक नृत्य का आयोजन किया गया। सेनापति एक अलग दुनिया में था। अब वह अमेलिया पर मोहित हो चुका था। सेनापति ने कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। अमेलिया बोली, कहो क्या चाहते हो? अमेलिया ने कहा, यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो आपको 3 उपहार मुझे देने होंगे। तुम कैसा उपहार चाहती हो अमेलिया? मैं तुम्हें मनचाहा उपहार लाकर दे सकता हूं। बैठे हुए सेनापति ने कहा, 3 चीजें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार ये तीनों उपहार लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब मुझे जाना होगा। अमेलिया ने कहा, ठीक है, मगर जाने से पहले आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ताकि आप हमें भली भांति समझ सकें और किसी तरह की कोई गलतफहमी का शिकार ना हो। इसीलिए आप सावधान होकर मेरी बातें सुने। सेनापति सावधान हो गया। अमेलिया ने कहा, देखिए, नृत्यशाला हमारा मुख्य कार्य है और हम नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक उपहार लेकर पेश हो चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित सारे उपहार अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने का मेरा दिल कह रहा है।
सेनापति उसके मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया और बोला, अगली बार आपके लिए यह तीनों उपहार लेकर ही आऊंगा। अमेलिया मोहक अंदाज में बोली, आप असाधारण व्यक्ति हैं। सेनापति, अतः उपहार भी असाधारण होना चाहिए। सेनापति ने कहा, तो बताइए किस तरह के असाधारण उपहार आपको चाहिए, मैं वैसे ही लाकर दूंगा। वादा करते हो सेनापति? अमेलिया पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था। मुझे वह हार चाहिए जो कुलदेवी की प्रतिमा के गले में है। मुझे वह कंघी चाहिए जो राज पुरोहित की पत्नी अपने जुड़े में हमेशा लगाकर रखती है, और मुझे वह आईना चाहिए जो राज नर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। अमेलिया ने सधे हुए शब्दों में यह बात कही। सेनापति अब पूरी तरह से अंधा हो गया था। एक बार तो वह इन अनोखी मांगों को सुनकर चकरा गया, मगर फिर संकल्प किया कि यह तीनों उपहार अति शीघ्र वह अमेलिया को भेंट करेगा। कुलदेवी की प्रतिमा के गले में जो हार था वह सरकारी संपत्ति था। उसे ना तो मांगा जा सकता था और ना ही खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। परंतु सेनापति के दिमाग पर तो अमेलिया का भूत सवार था। उसने देवी की प्रति के गले का हार चुराया और अपने पास छिपाकर रख लिया। सुबह होते ही कुलदेवी की प्रतिमा के गले से हार चोरी होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। शहर के कोतवाल को चोर पकड़ बेचने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सेनापति ने राजपुरोहित के घर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। एक रात उसने देखा कि राजपुरोहित की पत्नी चांदनी रात में बगीचे में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वह हैरान रह गई। अरे, आप उसके मुंह से अनायास ही यह शब्द निकल पड़े। जी हाँ, मैं सेनापति देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी कभी अंदर भी झांक लेता हूँ। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, शायद इसीलिए यहाँ पर आ निकला। हाँ, थोड़ी देर बैठिए। राजपुरोहित की पत्नी सेनापति के साथ वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक सेनापति ने अपने मजबूत हाथों से उसका गला दबा दिया और वह पल भर में शांत हो गई। सेनापति ने उसके जुड़े से कंघी निकाली और बड़ी ही नजाकत से उसका शव वहीं बगीचे में छोड़ दिया। अब सेनापति राज नर्तकी के महल में गया। वहां पर वह सबका विश्वास पात्र था। कभी भी खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने राज नर्तकी के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष से वह आईना चुरा लिया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने महारानी को विचलित कर दिया। महारानी ने सेनापति के सामने अपनी चिंता प्रकट की। सेनापति ने कहा, मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता ना करें। आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का भी दायित्व लेता हूँ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। सेनापति ने तीनों उपहार पा लिए। वह इन उपहारों को अमेलिया के पास ले जाने के लिए बहुत ही आतुर था। अमेलिया का गुलाबी बदन बार बार सेनापति के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। अचानक वह कल्पना करने लगा कि देवी का हार पहनकर अमेलिया कैसी लगेगी। कल्पना करते करते उसके मस्तिष्क में जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे भयंकर बिजली का करंट उसके सिर से पैर तक बुरी तरह झुलसा गया हो। चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। उसकी छठी इंद्री कुछ सवालों के संकेत देने लगी थी। प्रश्नों का चक्रव्यूह उसे घेर चुका था। पहला प्रश्न यह था कि अमेल एक नगर वधू है। वह इतनी भोली तो नहीं कि देश के नियम कायदों को ना जानती हो। उसे पहले से ही पता था कि देवी की प्रतिमा का हार केवल चोरी से ही हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की कोई भी चीज चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी होगी और चोर की तलाश भी जोर शोर से की जाएगी। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा? जब अमेलिया इस हार को पहन ही नहीं सकती तो उसने ऐसा उपहार मांगा ही क्यों? अगला सवाल यह था कि राजपुरोहित की पत्नी नगर की एक प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरों से जड़ी हुई सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जुड़े से कंघी निकलने का अर्थ यह था कि या तो मैं उसकी हत्या करूंगा या पकड़ा जाऊंगा। अमेलिया ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा हुआ कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उप क्यों मांगा? यह तो हत्या जैसा अपराध कराना हुआ। मैं कहां चल पड़ा था? तीसरा प्रश्न यह था कि राजनर्तकी का आईना दोनों हम पे थी और कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में इस आईने को अमेलिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी?
जबकि उसके पकड़े जाने का डर था। तो यह योजना थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा। दोनों ही स्थितियों में मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। आखिर अमेलिया क्या चाहती थी? सेनापति का दिमाग इन सारी संरचनाओं से भर चुका था। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र अवश्य खो बैठा था, मगर था तो वह योद्धा ही, हर पल सचेत, सजग और सावधान देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम को वह तीनों चीजें लेकर अमेलिया की महफिल में उपस्थित हो गया। उस समय अमेलिया और सेनापति के अलावा वहां पर कोई नहीं था। उसने कहा, लो अमेलिया, यह रेशमी थैली, अपने वायदे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हुआ हूं। मगर यह उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वचन देती हो? अमेलिया ने कहा, हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो क्या करना है मुझे? सेनापति ने कहा, तुम्हें अपने गले में देवी का हार धारण करना होगा, अपने जुड़े में राज पुरोहित की पत्नी की कंघी लगानी होगी और हाथ में राज नर्तकी का आईना पकड़कर भरी महफिल में नृत्य करना होगा। सेनापति ने बड़े ही संयत शब्दों में अपनी बात पूरी की। मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे। अमेलिया के चेहरे पर बेबसी छा गई। तुमको तो मैं पा ही चुका हूं, यकीनन पूरी तरह से। अब अमेलिया को अपना वचन पूरा करना था। तीनों उपहारों से सजी हुई अमेलिया भरी महफिल में मंच पर आ गई। उसकी महफिल में जमा हुए लोग उसे देखने लगे। किसी ने कहा, वो देखो, देवी के गले का हार। इस नगर वधू के गले में दूसरी ओर से आवाज आई, अरे वह देखो, राजपुरोहित की पत्नी जैसी कंघी। इस नर्तकी के जुड़े में चारों तरफ शोर मच गया और यह बात उड़ते उड़ते राजमहल तक पहुंच गई। अगले ही दिन अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अमेलिया को कारावास में डाल दिया गया। एक बूढ़ा सेवादार उसे समय पर खाने पीने की सामग्री दे जाता था। उसका खाना बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। बूढ़ा सेवादार उसके पास घंटों बैठकर बातें करता रहा। एक दिन उसने अमेलिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? अमेलिया बोली, बाबा, चोरी मैंने नहीं की, परंतु इन चोरियों का कारण मैं ही हूं। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? अमेलिया ने कहा, एक राज सीने में दफन है। यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हूं। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वायदा किया। अमेलिया ने बेहद शांति से सारा वृतांत खोलकर उसे बता दिया। अंत में वह बोली, बाबा, औरत चाहे कितनी भी निर्लज्ज क्यों ना हो, वह अपनी ओर से प्रणय निवेदन नहीं करती, मगर मैंने ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मान मर्दन किया। मेरे अंदर का अभिमान जाग उठा और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे और प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफी हद तक मैं सफल भी हुई। बुजुर्ग ने कहा, मगर बेटी, वह तो एक सच्चा शूरवीर और राष्ट्रभक्त है। देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान सम्मान का कोई महत्व नहीं है। ये तुम क्यों भूल गई? कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग और अपमान में मेरा विवेक ही जल गया था। न्यायाधीश ने अमेलिया को विष देकर समाप्त करने का मृत्युदंड दिया। झल्ला जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़े ने कहा, लाओ, ये प्याला मुझे दे दो और चले जाओ। मैं यह प्याला स्वयं को देना चाहता हूं। बूढ़ा प्याला लेकर अमेलिया के पास आया और बोला, बेटी, इस राजभवन में कोई तुम्हारा शुभ चिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं और खाने पीने की पूरी सामग्री दी जाती है। यहां तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोल दिया गया है ताकि इसके कड़वेपन का एहसास ना हो सके। अमेलिया ने कहा, वह शुभ चिंतक कौन है, जानना चाहूंगी। बूढ़ा बोला, अब क्या जानना है बेटी? वह शुभ चिंतक सेनापति है। अमेलिया की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अब समय हो गया है, तुम प्याला धीरे धीरे पी लो। ये मृत्यु पीड़ा रहित और बहुत सरल होगी। अमेलिया विष पीकर टहलने लगी। तभी सेनापति स्वयं कक्ष में प्रवेश कर गया। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं। अमेलिया पहली बार अपनी इच्छा से सेनापति की बाहों में थी। वह अचानक बोली, सुन्न हो रहे हैं बाबा? बूढ़े ने उसे लेटा दिया। सेनापति ने कोमलता से अमेलिया को लिटा दिया। वह शांत हो गई।
फिर सो गई। कभी न टूटने वाली नींद उसे दफनाते समय सेनापति साथ था। अंतिम रस्म पूरी करने के बाद सेनापति ने सेविका से अनुरोध किया कि अमेलिया के बालों की एक लट काटकर उसे दे दी जाए। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चलता रहा। सेनापति ने उम्र पूरी कर अपने पद से निवृत्त होकर अपनी वसीयत अलमारी में रख दी थी। एक दिन वह भी संसार से विदा हो गया। शासकीय नियमों के अनुसार दफनाने से पहले उसकी वसीयत खोली गई। लिफाफे में एक खत था और लाल सुनहरे बालों की एक खूबसूरत लट थी। खत में लिखा हुआ था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे दफनाया जाए तो यह लट मेरी बगल में रख दी जाए। सेनापति आदेश का पालन हुआ और सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई। मित्रों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी खुश रहे। हर हर महादेव।